पार्टीज़ वगैरह का तो शौक मुझे सच्ची बताऊँ कभी भी नहीं था, जो सब लोग मुझे इतना स्पेशल फील कराते हैं। इस बार मेरे बर्थडे पे ट्रीज़ लगाए गए हैं और मैं जितने भी मैं कैरेक्टर्स प्ले करती हूँ उन सभी कैरेक्टर्स से मैं कुछ ना कुछ सीखती जाती हूँ। अपनी लाइफ के 20 साल कंप्लीट कर चुकी हैं सुम्बुल। सबसे पहले मैनी मैनी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। थैंक यू सो मच। हमने केक काटा था सेट पर और सेलिब्रेट भी किया था आपके साथ, बट आज हम मिल रहे हैं तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और ये बताइए कैसा रहा आपका ये साल? बहुत ही अच्छा रहा एक्चुअली, एंड जितनी भी चीज़ें हुई, जितना मैंने काम किया, जो जो प्रोजेक्ट्स मैंने किए पूरे साल में, तो आई फील वेरी गुड अबाउट इट एंड आई एम हैप्पी। दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। That's nice, that's nice. So we can say that 20 साल बेमिसाल। हाँ, बोल सकते हैं 20 साल बेमिसाल। इंटरेस्टिंग, नाइस। 20 साल में कुछ यादें हैं सुम्बुल जो आप शेयर करना चाहिए, जो एकदम मेन जो आपको कभी भूलती नहीं है और एक अचीवमेंट दिखती है? मेरे बर्थडेज ही यूजुअली होते हैं जो मेरे लिए हमेशा यादगार होते हैं, कुछ भी करूँ। पर मैं पहले बहुत ज़्यादा ऐसे सेलिब्रेट नहीं करती थी। पार्टीज़ वगैरह का तो शौक मुझे सच्ची बताऊँ कभी भी नहीं था कि ऐसे बहुत बड़ी पार्टी करनी है बर्थडे पे। मैं यूजुअली घर पे ही दोस्तों को बुलाती हूँ एंड थोड़ा सा ऐसे ही एक गेट टुगेदर करती हूँ, एंड वो हर साल ही इतना प्यारा होता है। एंड बाकी जो मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ बर्थडे पे, जो सब लोग मुझे इतना स्पेशल फील कराते हैं, एंड और जितने मेरे दोस्त होते हैं वो सब एक दिन के लिए मेरी बहुत इज्जत करते हैं। सिर्फ एक दिन के लिए। और जितने फैन से जितना प्यार मिलता है, उनके जो लेटर्स आते हैं, जितनी प्यारी प्यारी विशेज़ वो लिखते हैं, एंड गिफ्ट्स जो आते हैं सबसे ज़्यादा, तो गिफ्ट से बढ़कर अभी मुझे क्या ही खुशी चाहिए। बेस्ट गिफ्ट जो आपको याद होगा? बेस्ट गिफ्ट एक्चुअली सिर्फ एक नहीं है। मेरे को केक्स पहले बहुत सारे आते थे। मुझे याद है मुझे एक गोल्ड पेंडेंट आया था, आई थिंक 2021 में। हाँ, तब मुझे गोल्ड पेंडेंट गिफ्ट हुआ था, विच वॉज वेरी स्पेशल टू मी। आई स्टिल हैव इट घर पे। आई डोंट वेयर इट बिकॉज मैं शो में नहीं पहन सकती वो। तो वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था कि किसी ने इतना दिल से मुझे कुछ इतनी महंगी चीज़ गिफ्ट की है। वो है। देन आईपैड मुझे गिफ्ट में मिला था वो। सो एंड स्पेशली इस बार मेरे बर्थडे पे ट्रीज़ लगाए गए हैं टाइगर रिजर्व में, विच इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट्स। ये उसमें हाँ एग्जैक्टली। मुझे एक तो प्लांट्स बहुत पसंद है, मेरे रूम में मैंने बहुत लगाए हुए हैं, घर पे भी बहुत है। और एक स्टार जो आसमान में स्टार होता है, उसमें से एक स्टार का नाम अब सुम्बुल तौकीर खान है। ऐसा भी मतलब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं, तो दीज आर लाइक वेरी स्पेशल गिफ्ट फॉर मी। ये वाला मुझे जानना है, ये जो स्टार का नाम सुम्बुल है वो क्या है एग्जैक्टली, कहाँ से मिला? ये एक्चुअली इसकी पूरी एक रजिस्ट्री है, और मेरी एक मुझसे बहुत प्यार करती है, उनका नाम है डॉक्टर शरीन अहमद। उन्होंने एक मेरा नाम डलवाया है, एंड वो एक स्टार है जिसका मतलब मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। तो एक स्टार है जिसका नाम सुम्बुल तौकीर खान रखा गया है। एंड मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि उसको क्या बोलते हैं, क्या, मुझे एकदम बहुत हेवी टर्म्स नहीं पता है उसके। तो मुझे इतना ऐसे पता है कि अच्छा एक सितारा ऐसा जिसका नाम सुम्बुल तौकीर है, तो मैं इसे ढूंढते रहती हूँ। ढूंढते रहते हो, कभी मिली है सुम्बुल? अभी तो सुम्बुल जमीन पे है वैसे। वो सितारा। तो ये सारे गिफ्ट्स बहुत स्पेशल रहे मेरे लिए। That's nice. इमली, बिग बॉस और अभी काव्या, एक तरह से देखा जाए तो ऐसे ग्रोथ चलती जा रही है। व्हाट इज द बिगेस्ट लर्निंग? आई थिंक आप हर एक प्रोजेक्ट के साथ कोई ना कोई नई चीज़ सीखते ही हो, और मैं जितने भी मैं कैरेक्टर्स प्ले करती हूँ उन सभी कैरेक्टर्स से मैं कुछ ना कुछ सीखती जाती हूँ। तो चाहे वो इमली में हो कि इमली जितनी ज़्यादा फियरलेस थी, वो कुछ भी कर सकती है, वो वाली फीलिंग। तो कॉन्फिडेंस मुझे इमली से मिला है, सच्ची बोलूँ तो। बिग बॉस से मैंने ये सीखा कि बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा नहीं करते हैं, और हर एक इंसान पे भरोसा नहीं करते हैं। और काव्या से मैंने शांत रहना सीखा है थोड़ा, कि जितने आप मैं थोड़ी सी इम्पल्सिव थी पहले, पर आफ्टर बिग बॉस एंड व्हेन अभी मैंने काव्या प्ले करना चालू कर दिया है, तो मैं थोड़ी थोड़ी काव्या जैसी बनती जा रही हूँ। एंड आई थिंक विच इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर मी, बिकॉज काव्या इज़ सच अ वंडरफुल गर्ल। इतनी प्यारी है वो, मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक तरह से देखा जाए तो जब आपने शुरुआत की थी इमली से, तो एक ऐसी लड़की जो पढ़ी लिखी नहीं थी, बीच में एकदम रियल सुम्बुल जो हमने देखा कि कोई ऑन स्क्रीन नहीं, सब कुछ रियलिटी। अब वापस काव्या आ गई है आईएएस ऑफिसर, तो बहुत अलग अलग तरह के किरदार है। आपने जो एक तो किरदार नहीं था, अब रियल थी बिग बॉस में। सो आप चूज कैसे करती हैं, किसका डिसीजन होता है जब कोई कैरेक्टर आता है? तो Imli was completely my decision, and then Big Boss was mine and my father's
decision altogether. And Kavya was also mine and my father's decision, because I wanted to do this character कि इतना different character है और मुझे कुछ अलग ही करना था. नहीं तो क्या होता है यूजुअली जब आप कोई एक टाइप का एक कैरेक्टर प्ले कर लेते हो तब यूजुअली आपके पास वही ऑप्शंस आते हैं. और मुझे जितने भी कॉल्स आए थे इस काव्या के अलावा और भी शोज़ के लिए, तो दे वर गिविंग मी माई रेफरेंस कि जैसा आपने इमली में किया था ना, आपको सेम ये वैसा ही है. मतलब मेरा ऐसा था, फिर मैं क्यों करूँगी अगर सेम ही करना है तो. फिर मुझे काव्या के लिए कॉल आया एंड आई थॉट कि ओके नाउ दिस इज़ अ लिटिल चैलेंजिंग फॉर मी, व्हाई नॉट जस्ट ट्राई इट इफ आई कैन डू दिस, इफ आई कैन पुल दिस ऑफ. सो मैंने बस काव्या के पीछे लग गई फिर. बट ये बहुत कम होता है कि लोगों को आपने बोला कि मुझे डिफरेंट करना है और डिफरेंट मिल गया. ये बहुत कम होता है इंडस्ट्री में. अगर एक लेडी ने बहू का रोल किया किसी एक्ट्रेस ने, तो उसे बहू का रोल ही ऑफर होता है. बेटी का किया तो बेटी का ही होता है. सो ये वाला तो बहुत करिश्मा था. हाँ, एंड आई फील वेरी लकी कि मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं. इमली के टाइम पे भी मुझे खुद पे इतना भरोसा नहीं था कि मैं इमली कर पाऊँगी कि नहीं, बट मेरी जो प्रोड्यूसर थी, जो चैनल वाले थे एंड जो हमारे डायरेक्टर थे, उनको मुझ पर बहुत भरोसा था कि नहीं ये कर लेगी. मैंने तो बस अपनी तरफ से, मैं सिर्फ मेहनत करती हूँ और मैं कुछ नहीं करती हूँ. मैं जितना अच्छा कर सकती हूँ मैं सिर्फ वही करती हूँ. वो तो हमने देखा है, वो बताने की जरूरत नहीं है. आपकी मेहनत और आपके फैंस का जो प्यार मिलता है ना आपको पर्सनली और आपके कैरेक्टर्स को भी, वो यूनिक है. आई मीन ऐसा नहीं है कि लोग सुंबुल को पसंद करते हैं और सुंबुल जो कैरेक्टर प्ले करती हैं उसको नहीं पसंद करके या हिट करते हैं. दोनों को बहुत इक्वल मिलता है. हाँ जी, तो वही मैं लकी बहुत फील करती हूँ कि मैंने जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं, मैं एटलीस्ट मुझे भी लोगों को तो पसंद आता ही है टचवुड, पर जब मैं भी घर जाती हूँ मैं सुकून से सो पाती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी कहानी पे काम कर रही हूँ. तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार मैं क्या कर रही हूँ. मुझे अच्छा लगता है कि काव्या, इमली, दी शोज आर लाइक very good shows with very good characters and very good storyline. Tell me about personal life. I think you're daddy's girl. Yeah, definitely I am. Definitely, no doubt about it. Yeah. So how's your bond? मतलब मुझे पता है कि बाप बेटी का कैसा होता है, बट स्पेशली क्या होता है, लाइक जैसे आपने बोला प्रोजेक्ट में भी डिसीजन आपके और पापा का है, और क्या क्या चीज़ें होती हैं आपके और पापा जो आप बिना पापा से पूछे नहीं करती हो? मैं एक्चुअली मेरा कुछ भी प्लान रहे, कहीं जाना है दोस्तों से मिलने के लिए, आई थिंक वो हर एक इंसान का भी होता है नॉर्मली कि अगर कहीं जाना है तो एक बार पूछता तो हर एक इंसान है, ऐसे कोई निकल तो नहीं जाता है. तो वही मेरा भी अगर ये जाना रहता है कि दोस्तों के साथ प्लान है, जाऊँ क्या. कभी कभी पापा बोलते हैं जाओ, मैं बोलती नहीं चलो. तो ऐसा भी होता है कि पापा बोल रहे थे जाओ घूम के, बोला नहीं नहीं उनको नहीं. पापा को सेट पर लेकर आते हैं काव्या की स्पेशली? अरे मेरा सेट ये इतना दूर है कि किसी की हिम्मत नहीं होती है यहाँ तक आने की, जो बहुत वियर्ड चीज़ है. यहाँ से मैं बता रही हूँ ना, यहाँ से चांद बहुत पास दिखता है, तो बाहर जाके देखना. सो इट्स लाइक इट्स वेरी फार मेरे घर से. एंड वैसा ही मतलब और मैं रहती हूँ फिल्म सिटी के पास, सो इट्स लाइक हाँ, तो फिल्म सिटी और ये कहाँ वैसा ही मतलब बहुत दूर है. तो कभी मौका नहीं मिला पापा को लेकर आने का या मम्मा को लेकर आने का? पापा अभी बर्थडे पे पहली बार आए थे मेरे सेट पे यहाँ पे. उसके अलावा पापा नहीं आए, और पापा इतना दूर, वो भी ऐसे चाहते हैं कि इतना दूर कौन जाएगा. मोस्टली हम देखते हैं ना कि मम्मी लोग आती हैं एक्टर्स के साथ सेट पर ध्यान रखने के लिए, प्रॉपर खाना हो रहा है नहीं हो रहा है. ऐसा आपकी लाइफ में कभी हुआ है? ऐसा जब मैं छोटी थी तब होता था. तब मम्मी तो नहीं ऑफ कोर्स, पर पापा जाते थे, हमेशा सेट पे रहते थे. मैं खाना पीना सही से हो, सारी चीज़ें, बिकॉज मैं तब छोटी हुई थी, बहुत हैंडल नहीं कर पाती थी काफ़ी सारी चीज़ें. पर अभी पापा को मुझ पे थोड़ा विश्वास है कि मैं संभाल सकती हूँ. अभी भी आप बहुत बड़ी नहीं हुई. बहुत बड़ी नहीं हुई ऑफ कोर्स, बट एटलीस्ट हाँ, कि इमली के टाइम पे भी अकेली ही जाती थी. वो तो घर के बाजू में सेट था, तो क्या ही. अच्छा ये बताइए, आप पापा की इतनी प्यारी हैं, ये जो नई मम्मा के आने के बाद थोड़ी इनसिक्योरिटी का भी फील हुई कि अब मेरा प्यार कम हो जाएगा काइंड ऑफ? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे ऐसा एक बार भी. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उन दोनों को साथ में देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि पता नहीं वो क्या फीलिंग है, पर मुझे बहुत खुशी होती है दोनों को साथ में खुश देख के. हाउ इज योर बॉन्ड, मम्मा बेटी या फ्रेंड्स? वी आर लाइक फ्रेंड्स, आई कैन से. वो एकदम माँ बेटी वाला बॉन्ड नहीं है. एंड आई फील कि आई कैन टॉक अबाउट एनी थिंग टू हर. मैं उनसे कुछ भी बारे में बात कर सकती हूँ. शी विल नॉट जज मी फॉर दैट, फॉर एनी थिंग. सो आई फील वेरी सेफ अराउंड हर. मैं उनसे कुछ भी बात कर सकती हूँ. एंड हम बहुत बातें करते हैं और बहुत दुनिया भर की ऐसे अलग अलग चीज़ों के बारे में बातें करते हैं. नहीं, कभी ऐसा होता है ना, लाइक मैं बता रही हूँ मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है,
एक बेटी है, जब दूसरा बेबी आया तो मेरी बेटी इनसिक्योर हो गई थी उस बच्चे के हाँ, साथ। वो होता है, वो होता है, 2 बच्चों के साथ हाँ, होता है। फैमिली में होता है कि लाइक जब तक आप अपने पापा के साथ ओनली सुम्बुल, बट पापा के पास एक कोई और भी है। ऐसा जब मैं ये ना आई थिंक बचपन में ही लगता है ये, मतलब जब मैं अभी छोटी थी, जब सानिया नई नई आई थी, तब मुझे बहुत ऐसा लगता था कि पापा उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते हैं, तो मैं उसको बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। पर फिर बाद में समझ आ गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अभी जैसे इजरा भी है ऑफ कोर्स, एंड हमें ये समझ में, अभी मुझ में और सानिया में इतनी अकल है कि हमें पता है कि वो 3 साल की बच्ची है, एंड शी ऑफ कोर्स नीड्स उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है हमसे ज़्यादा। हमारा तो कुछ नहीं है, वो बच्ची है बहुत छोटी सी, तो अभी तो हमें बहुत ज़्यादा अकल आ गई है। आप एकदम मेच्योर जैसा वैसा रिएक्ट करती हैं। आई मीन पूरे फैमिली में यू आर लाइक प्लेइंग गुड कैरेक्टर्स एंड गोइंग आउट और बाकी बहुत सारे लोगों से मिलना, तो वो मेच्योरिटी आ गई है आपके अंदर। मैच्योरिटी है, पर घर के अंदर नहीं रहती है। घर के अंदर मैं अपनी बहन से लड़ती भी हूँ बहुत नॉनसेंस रीज़न पे, उसको अपने कमरे से बाहर निकाल देती हूँ, कमरा लॉक कर लेती हूँ, मैं बहुत चीज़ें करती हूँ। तो मेरी जो मैच्योरिटी है मेरे घर के बाहर है। घर के अंदर मैं बचपना कर सकती हूँ, मैं कुछ भी मस्ती कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। ये जो 20s होता है ना, बड़ा क्रिटिकल होता है। पेरेंट्स बहुत ध्यान रखते हैं बच्चों पे कि कहीं इधर उधर ना भटक जाए। ये वाली फीलिंग कभी आई है फ्रॉम बोथ? नहीं, एक्चुअली कभी नहीं आई है ऐसा। मेरे पापा को हमेशा पता रहता है मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं किन से मिली हूँ, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हाइडिंग इट। तो उनको मैं तो उनको बता के जाती हूँ। तो हाँ, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। और मम्मा से कभी क्वेश्चन? नथिंग? नहीं, नथिंग। ओके। 20s 30s 40s जब हम ये नंबर्स गिनते हैं ना, तो एक अचीवमेंट जैसा लगता है। 20s में आपको कैसा फीलिंग आ रहा है? समथिंग लाइक इट्स नॉट अबाउट अ फीलिंग, समथिंग लाइक यू हैव अचीव्ड इन योर 20s काइंड ऑफ। 20s हो के मैंने कुछ अचीव तो नहीं कर लिया वैसे। पर मतलब अभी ये एक पॉइंट तक लगता है, जब आप 25 साल तक के रहते हो तब तक आपको लगेगा कि हाँ 25 हो गए, 26 हो गए, ठीक है। लेकिन एक बार आप 30 निकल जाते तो मैंने बहुत लोगों को देखा कि यार अभी क्या लाइफ बची है, 30 हो गया अभी क्या। ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा है। मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसा फील करूँगी जब मैं 30 साल की हो जाऊँगी, बट आई थिंक कि आई एम वेरी न्यूट्रल अबाउट इट। सी, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम नॉट अ टीन एनी मोर। मैं अभी ऑफिशियली एडल्ट हो चुकी हूँ और या बस भी। Who is the best person on the set of Kavya? Like your best friend kind of. My best friend. मेरे को the guy who's playing my brother Varun and Mishkat, both of them, they're very close to me. अच्छा, घर में आप बिग बॉस के पार्ट रह चुकी हैं, तो कभी ऐसे साथ में बैठ के और बिग बॉस का डिस्कशन होता है कि नहीं? मेरे घर पे नहीं, अब हमने बंद कर दिया। बंद कर दिया। मैं जब नए लोगों से मिलती हूँ बाहर कहीं, तब वो मुझसे पूछते हैं हमेशा। उनका हमेशा एक ही सवाल आता है कि क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड है, और मैं थक गई हुई सवाल सुन सुन के। बट घर पे अभी हमने उस बारे में बात ही करना बंद कर दिया ना। वे लाइक कि चलो ठीक है, जो वक्त जा चुका है वो छोड़ दो पीछे। नॉट अबाउट योर्स वन, योर्स तो चलो चला गया, बट जो लेटेस्ट चलता है ना, क्योंकि आप बिग बॉस देखती है कि नहीं? पहले नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ना पहले बिग बॉस देखती थी और ना ही मैं अब बिग बॉस देखती हूँ। अपना सीजन देखा? अपना सीजन भी नहीं देखा मैंने। क्या बात कर रहे हो, अपना सीजन ही नहीं देखा? क्यों ऐसा? क्यों देखूँ मैं वो जो आप लोगों ने देखा होगा वो मैं जी के आई हूँ, मैं क्यों दोबारा से जीऊँ वो। ओके, सो इट वाज योर डिसीजन कि मुझे नहीं देखना। हाँ, एंड अभी भी नहीं देखते हो आप? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैंने एक बार ट्विटर पे मेरा डांस देखा था, ट्विटर पे किसी ने डाला था अभी मेरे बर्थडे के कुछ दिन पहले, तो वो मैंने मेरा डांस देखा था। और उसके बाद मैंने कुछ, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैंने अपना डांस तक टीवी पे नहीं देखा, मैंने अपना डांस भी फ़ोन पे ही देखा। अच्छा, कुछ भी नहीं देखा मैंने। ओके, सो नो डिस्कशन अबाउट बिग बॉस एट ऑल? नॉट एट ऑल। हैव यू एवर थॉट ऑफ कि आपको पढ़ाई आगे करनी है? और ऑफ कोर्स करनी है। अभी मुझे जो फील्ड में एक्सप्लोर करना है, मुझे सिनेमाटोग्राफी और पढ़नी है, एंड वो मैं एक साथ नहीं कर सकती हूँ। काम के साथ साथ मुझे उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा अलग से। तो मैं, क्योंकि सिनेमाटोग्राफी में भी मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं उसे पूरे दिल से करना चाहती हूँ। तो मैं ऐसा टुकुर टुकुर कुछ भी नहीं पढ़ना चाहती हूँ। तो आप तो सेम फील्ड पे भी है, सिनेमाटोग्राफी और आपका फील्ड, सो दोनों सेम है, तो आपको प्रैक्टिकल लर्निंग मुझे लगता है बहुत कुछ मिल जाता होगा।
हाँ, मैं रोज़ एक बार तो कैमरा ले ही लेती हूँ, एक ना एक शॉट तो मैं लेती हूँ। बस अभी ये है कि मैं नई एकदम हूँ, तो कैमरा जैसे ही हम लोग हैंडल कभी भी शूट करते हैं तो कंधे पे रखते हैं कैमरा, एंड हम लोग ऐसे लेंस पकड़ते हैं एंड देन उससे फोकस भी करते हैं। और मुझे अभी पता चला कि जितने भी जो डीओपीज होते हैं जब वो हैंडल शूट करते हैं, वो सांस भी रोक लेते हैं जब वो शॉट ले रहे होते हैं, क्योंकि वो हिलने लग जाता है कैमरा। ये मुझे पता नहीं था। और मैंने जब मैं एक शॉट ले रही थी, जब मैंने सबसे पहला शॉट लिया तो मैंने ये सेट पे लिया था, और मैंने से कैमरा पकड़ा, और बिकॉज इट इज़ वेरी हैवी एंड वो आपके कंधे पे है तो भारी लगता है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे हाथ होने लग जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग कैसे कर लेते इतनी देर देर तक। तो मैंने अपनी वो हैवी कैमरा अपने कंधे पे आपने लिया था? हाँ, मैंने वो करना ट्राई किया। मैं 10 सेकंड के लिए मैंने रखा होगा, मेरा हाथ कांपने लगा, मैंने दे दिया, मतलब गिर विर जाएगा, मुझसे दूर रखो। That's really nice. Tell me about your look. It's like sari and beautiful, very simple look. How do you like that? आई लव इट, आई लव साड़ीज़। एंड ये जो टाइप की साड़ी है ना, बहुत सिंपल लुक्स जैसे काव्या के हमेशा से हैं, एंड बहुत ही खूबसूरत लुक्स है। तो ये भी उनमें से ही एक है। अभी बस ये है कि क्योंकि काव्या की पोस्टिंग होने वाली है, तो पोस्टिंग के बाद ऑफकोर्स IAS ऑफिसर, तो साड़ियाँ ही साड़ियाँ लाइफ में। फिर एक पॉइंट के बाद जाता है यार इतनी साड़ियाँ भी नहीं पहननी है। इसमें कुछ आपकी भी चॉइस रहती है या जस्ट प्रोडक्शन है, जो कॉल रहता है, या आपके इनपुट्स रहते हैं आपके लुक के लिए? मैं ज़्यादा कुछ ऐसा बोलती नहीं हूँ किसी को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बिकॉज दे नो व्हाट दे आर डूइंग, तो मैं ज़्यादा इंटरवीन करना मुझे अच्छा नहीं लगता। पर कभी कभी कुछ चीज़ें अगर मुझे ऐसा लगे कि नहीं मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो मैं रोने पे भी आ जाती हूँ। कितनी बार रोया है कपड़ों के लिए, लुक के लिए कितनी बार रोया? बार मैं लिटरली बता रही हूँ। मैं एक मुझे ट्रायल कराने आए थे, मेरा कॉस्ट्यूम फाइनल हो गया था एंड मुझे वो कॉस्ट्यूम नहीं अच्छा लग रहा था, तो मैं ये जैसा टेबल है रूम में, इसके नीचे घुस के बैठी हुई थी। सच्ची उसके नीचे बैठी हुई थी, और जो हमारी क्रिएटिव है तृषा, वो सामने आके मुझे मना रही थी कि सुम्बुल प्लीज़ पहन ले, तू अच्छी लगेगी, प्लीज़ पहन ले। मैं बोली मैं नहीं आऊँगी, बाहर नहीं आऊँगी। तो ये भी हो चुका है। ये मुझे 16-18 वाली सुम्बुल लग रही है। अरे कोई मेरी बात मान नहीं रहा था, मैं क्या करती। तो यार रोने के बाद बात मान लिया? नहीं, मुझे पहनाया ही उन लोग कि वो अप्रूव हो चुका था, उसमें कुछ नहीं कर सकते थे, पहना दिया मुझे कपड़े। माय गॉड, हम नई सुम्बुल को डिस्कवर कर रहे हैं यहाँ पर। डेफिनेटली। घर में रो रो के काम करवाते हो आप पापा से, कभी मम्मा से, पापा से? नहीं घर पे ये नखरे से हट गए। ये क्योंकि ये मैं बचपन में बहुत कर चुकी हूँ, तो पापा वाकिफ है इस बात से कि मैं मैं यही करती हूँ, तो पापा को भी समझ आ जाता है कि अच्छा मैं नौटंकी कर रही है, तो बिल्कुल नहीं सुनते फिर। तो पापा को अगर मनाना है तो एकदम प्यार से, एकदम समझदारी के साथ, रोगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगी जो चीज़। एकदम सिंपल वाली सुम्बुल। हाँ, एकदम बहुत सिंसियरली। ओके, आपने अपना रूम बहुत अच्छा डेकोरेट किया है। थैंक यू सो मच। अभी डेकोरेशन एक्चुअली पूरा हुआ नहीं है अभी भी, और अभी भी बहुत चीज़ें बाकी हैं आनी, तो मैं बस एक बार वेट कर रही हूँ कि एक बार पूरा फिनिश हो जाएगा, देन मे बी मैं सबको दिखा सकती हूँ कि मैंने रूम कैसा सजाया हुआ है। तो अभी मैं इसलिए एक ही ऐसे कोने में बैठी रहती हूँ। बट फिर भी मुझे ये और उसमें सिमिलरिटी, ये हैंडमेड मुझे लग रहा है। ये मुझे गिफ्ट आया था घर पे ही, हाँ। तो ये मेरी बहन ने एक्चुअली ले लिया था, पर जब मैं सेट पे आ रही तो मैंने उसके रूम से चुरा लिया वापस से, तो मैं ये लेके आ गई। ये मैंने लगाया है, दिस इज अ स्केच फ्रॉम अ किड हु इज 14 year old. He made this sketch of me. He's from Katni, my hometown. तो जब मैं कटनी गई थी, his name is Saksham. So जब मैं कटनी गई थी तब उसने मुझे ला के दिया था, एंड मुझे इतना प्यारा लगा कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ। And this picture is from? This is from Imli. No, you have made it or from the fans? No, this is from the fans. मैं अपनी फोटो कभी प्रिंट नहीं कराती हूँ, कभी भी नहीं। What is the reason? I mean, I don't know, I don't like it. मैं जो प्रिंट मैं कराती भी हूँ तो इट्स लाइक कि या तो वो मैं एक्चुअली कभी पिक्चर्स प्रिंट नहीं कराती हूँ, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। अपने घर में मुझे अपनी फ़ोटोज़ लगाना उतना पसंद नहीं है। मेकअप रूम्स में मैं लगा देती हूँ कि वो देखने में बाहर से लोग तभी ज़्यादा आते हैं देखने के लिए, तो वो देखने में भी थोड़ा सुंदर लगता है कि अच्छा सुम्बुल का रूम है। हाँ, तो पर बाकी ये सारे फैंस वाले हैं। फेदर वाला काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो इमली के टाइम से मेरे साथ है। वो इमली में भी मैंने मेकअप रूम में लगाया हुआ था, यहाँ पे भी मैं साथ में लेके चलती हूँ। ये भी सब मेकअप रूम वाली है, ये वाली भी है सारी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।